सिरोही जिले के शिवगंज निवासी कार्तिक भील के जमीन विवाद को लेकर जातिवादी लोगों ने हत्या कर दी थी। 3 माह से भी ज्यादा समय होने पर भी कार्तिक भील को न्याय नहीं मिला। कार्तिक का परिवार लगातार 3 माह से जिला मुख्यालय के आगे न्याय की आश लेकर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि इस पूरे मामले में स्थानीय विधायक संयम लोढ़ा मुख्यमंत्री के सलाहकार का हाथ है, जिसने जमीन हड़पने को लेकर कार्तिक की षड्यंत्र से हत्या कर दी गई और कहा है कि ये लगातार कई सालों से पूरे परिवार को जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं, जिसको लेकर राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ताराराम महना और महाराष्ट्र के जय भील व प्रेमचंद भील पीड़ित परिवार से मिले। विभिन्न सामाजिक संगठन के पदाधिकारी लगातार पीड़ित परिवार से मिलकर ढाढ़स बंधा रहे हैं। सामाजिक संगठनों ने कहा है कि जल्द से जल्द प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो पूरे प्रदेश में कई सामाजिक संगठन उग्र आंदोलन करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि कार्तिक का ही मामला नहीं, कार्तिक तो हमारा भाई था और कार्तिक को न्याय मिलने की बात के लिए पूरा सभी लोगों ने जो है अपना प्रयास किया है और परिवार तो आज भी न्याय के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है। लेकिन न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, ये आपका सवाल है। क्यों नहीं मिल रहा है, इसके पीछे एक सिस्टम जिम्मेदार है, एक व्यवस्था जिम्मेदार है, जिस व्यवस्था के तहत ऐसे लोग सत्ता में काबिज हो जाते हैं जो लोग हमारे लोगों को दबाना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं। और कार्तिक के साथ जो वारदात हुई है, उस वारदात के पीछे भी कार्तिक का एक सामाजिक होना और समाज के लिए लड़ाई लड़ना, और वो भी सच्चे दिल से लड़ना, किसी भी बिना लालच के या लोभ के, बिना किसी उसके वो है बेधड़क होकर के इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहा था। जो व्यवस्था देश के अंदर हमारे लोगों को गुलाम बनाने के लिए, हमारे लोगों को दास बनाने के लिए, उनको कुचलने के लिए, उनकी ज़मीनें हड़पने के लिए लेकर के जो व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था के खिलाफ जब वो लड़ रहा था तो लड़ाई उनके खिलाफ थी, इसलिए वो उनका शिकार हुआ। लेकिन आज उसको न्याय नहीं मिल रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है उसी व्यवस्था के तहत जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, वे निम्न अधिकारियों को, जैसे जिला कलेक्टर है या जहां से हमें न्याय की उम्मीद है, एसपी हमारे उसमें मदद करे, पुलिस कार्रवाई करे, फिर न्यायपालिका का आता है तो न्यायपालिका वहां पर फिर वो कोर्ट में हो। लेकिन शुरुआती दौर में पुलिस और प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये मामला, कार्तिक भील की हत्या का जो मामला है, वो जिस व्यक्ति से रिलेटेड है या जिसमें वो इन्वॉल्व है, वो बहुत ही ताकतवर आदमी है। उसके बारे में बहुत ही कह सकते हैं कि संपन्न और सत्ता को प्रभावित करने वाला आदमी है। इसकी वजह से उसको न्याय मिलने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि हमारे जो अधिकारी हैं वो नाम मात्र के अधिकारी होते हैं, उनके पास में किसी प्रकार के अधिकार नहीं होते। जैसे कि ये बात मैं पहले ही बता चुका और अभी भी बताना चाहूँगा कि कलेक्टर साहब हो चाहे एसपी साहब हो, उनकी जो पोस्टिंग होती है वो वहाँ के लोकल एमएलएज की डिज़ायर पर होती है, मांग पर होती है। तो वे लोग यहाँ आते हैं तो एमएलए जो उनकी वजह से आते हैं, पोस्टिंग सरकार करती है और सरकार में एमएलए वगैरह जो चाहते हैं वैसा होता है। तो यहाँ पर भी अधिकारी विवश हैं और मजबूर होते हैं कि वो उनके द्वारा ही जो है पोस्टेड किए होते हैं, लगाए हुए होते हैं, तो उनके बिना उनका काम नहीं चलता। इसलिए वो अधिकारी होते हुए भी अधिकार से वंचित है और वो अधिकार, अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आज ये परिवार 2.5 महीने से लगातार संघर्ष कर रहा है और आज भी इस स्थिति में बैठा है। उन्होंने तो ये हम साफ देख रहे हैं कि इनके परिवार के जो लोग हैं, इनके आज भी